हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे मिराय एसेट की तरफ से आने वाले फैंग प्लस ईटीएफ के बारे में, यानी मफंग ईटीएफ के बारे में, जो कि यूएसए के स्टॉक मार्केट को कवर करता है। तो देखिए, अगर आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आज के दिन इस ईटीएफ में आपको काफ़ी वियर्ड सी और अजीब सी चीज़ देखने को मिली होगी। तो सबसे पहले बता दें, देखिए आज चल रही है इस ईटीएफ में गिरावट, और देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेडिंग होती हुई हमें इस ईटीएफ में देखने को नहीं मिल रही है। और जनरली देखिए, जब भी कोई ईटीएफ या स्टॉक ज़्यादा गिरता है या उसमें गिरावट होती है तो लगता है लोअर सर्किट। और लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर सारे सेलर एक्टिव होते हैं, सभी लोग सेल करना चाहते हैं और वहाँ पर बायर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पर यहाँ पर इस ईटीएफ में हमें सेम इसका अपोजिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गिरावट में लग गया है अपर सर्किट। तो जैसा कि देख सकते हैं इस ईटीएफ में हो रही है गिरावट और कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। लाइन आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पर जो कि गिरावट में लगता है लोअर सर्किट, पर इस ईटीएफ में लग गया है अपर सर्किट। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मार्केट डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो देखिए पूरी तरीके से बायर्स एक्टिव हैं। बायर्स तो ईटीएफ को बाय करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और यहाँ आप देखेंगे बाय ऑर्डर 100%। और यहाँ आप देखेंगे सेलर साइड, तो यहाँ पर कोई भी आस्क प्राइस नहीं है, और देखिए यहाँ पर सेलर ऑर्डर में 0% शो कर रहा है, यानी सेलर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और लग गया है अपर सर्किट। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गिरावट में अपर सर्किट लग गया है। वैसे तो ईटीएफ में अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, क्योंकि इतने दिनों में हमने कभी भी जल्दी किसी ईटीएफ में लोअर सर्किट या अपर सर्किट देखने को नहीं मिला है, और हमें इस ईटीएफ में कई बार अपर सर्किट देखने को मिला है बीते कुछ दिनों में। तो ये ईटीएफ थोड़ा सा अजीब चल रहा है इस समय। तो अगर आप इस ईटीएफ में निवेशित हैं या फिर नया निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस समय इस वाले ईटीएफ में सावधानी बरतनी चाहिए। और इसका एनएवी प्राइस दिखाना हम आपको चाहेंगे। देखिए अभी तो इस ईटीएफ का प्राइस जो कि ट्रेडिंग प्राइस है वो 95 और उसके ऊपर का है, ऑलमोस्ट 96 के आसपास है। और अभी बीते कुछ दिनों में ये तो ईटीएफ और भी ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 99 के आसपास या उसके ऊपर तक भी गया था, ऑलमोस्ट 100 तक भी गया था। वहीं अगर आप देखेंगे ये फैंग प्लस ईटीएफ में, तो बीते एक महीने में 11-12% के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं बीते एक महीने में। पर अगर आप इसके इंडेक्स को देखेंगे, यानी जिस इंडेक्स को ये वाला ईटीएफ कवर करता है उस इंडेक्स को देखेंगे, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं फैंग प्लस इंडेक्स, तो यहाँ पर बीते एक महीने में देखेंगे तो 8% की गिरावट है। पर वहीं इस ईटीएफ पे देखेंगे तो 11-12% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 20% का तकरीबन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8% वहाँ निगेटिव में है और यहाँ 11-12% पॉजिटिव में है। तो ये 20% का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हमें अजीब देखने को मिल रहा है। और देखिए अगर आप मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे ना, क्योंकि ये मिराय एसेट का ईटीएफ है, तो अगर आप मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर इसकी करेंट एनएवी प्राइस चेक करेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये है मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर अगर आप मफंग यानी फैंग प्लस ईटीएफ जो है उसका अगर आप करंट एनएवी देखेंगे तो ये है मफंग वाला ईटीएफ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसकी करंट एनएवी जो है वो है 76 की आज की डेट में, देख सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना ऊपर ये ट्रेड हो रहा है इस वक्त। जहाँ इसकी करंट एनएवी यहाँ पर 76 शो कर रही है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो 95। तो समझ सकते हैं 20-22% ऊपर ट्रेड हो रही है। जो इसका आईएनएवी प्राइस है उससे 20-22% ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितना ये यहाँ पर प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है इस समय। तो जो लोग भी नया निवेश कर रहे हैं इस वक्त, तो थोड़ा सा सोच समझकर निवेश करिएगा। हमने हालांकि इससे पहले भी आपको इस ईटीएफ के बारे में ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है, पर देखिए आज जो इस ईटीएफ में देखने को मिल रहा है वो तो और भी अजीब चीज़ देखने को मिल रही है कि देखिए गिरावट में अपर सर्किट लग गया है। जबकि जब किसी ईटीएफ या स्टॉक में तेज़ी होती है, जब कोई ईटीएफ बहुत ही भागने लगता है या कोई स्टॉक भागने लगता है, तब अपर सर्किट लगता है और वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर कोई होता नहीं है, क्योंकि वो कोई ईटीएफ भाग रहा है से और तो वहाँ या कोई स्टॉक भाग रहा है तो वहाँ पे कोई बेचना नहीं चाहता है, तो इस वजह से लग जाता है अपर सर्किट। पर देखिए यहाँ तो गिरावट हो रही है, इसके बावजूद अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ देखने को मिल रही है। तो नए निवेशक थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें और थोड़ा सा सावधानी से काम करें।
और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीरोधा में अगर आपने बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर कोई भी प्लेस कर रहे होंगे, खास करके अगर आप बाय करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले में ये दिखा रहा है, एक रेड फ्लैग के साथ वार्निंग शो हो रही है कि इंटरनेशनल ETFs में ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू देयर INAV ड्यू टू RBI रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रेश इनफ्लोज। प्लीज़ चेक द INAV ऑन काइट एंड द AMC वेबसाइट बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि देखिए कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक बार इसका जो INAV प्राइस है उसका एक्चुअल प्राइस चेक कर लीजिए AMC की वेबसाइट पे जा करके। तो यहाँ भी ये वार्निंग शो हो रही है। और फिर आप नीचे पढ़ सकते हैं मफंग इज़ एट अपर सर्किट प्राइस फॉर द डे विच मीन्स देयर आर नो सेलर, बाय ऑर्डर विल रिमेन पेंडिंग अंटिल फिल्ड। तो यहाँ पर आपको पूरा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और रीड मोर पे जा करके अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जीरोधा की वेबसाइट में जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है जीरोधा की वेबसाइट, जो कि ट्रेडिंग Q&A, जो कि आगे आप पढ़ेंगे तो बाय जीरोधा है, ये जीरोधा की वेबसाइट है। और आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF विल स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश इनफ्लोज। तो यहाँ पर आप सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं सेबी की तरफ से अब रोक लगा दी गई है उन म्यूचुअल फंड्स पर जो म्यूचुअल फंड्स ETF के थ्रू USA के स्टॉक मार्केट में निवेश करने का आपको ऑप्शन देती हैं। तो जिसकी की कुछ लिमिट तय थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं $1 बिलियन पर म्यूचुअल फंड्स की है, वो लिमिट पूरी होती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कई लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या ये लिमिट अब आने वाले टाइम में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी RBI की तरफ से या फिर नहीं, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं विल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इंक्रीज द लिमिट। तो यहाँ पर आंसर में यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट थिंक सो, इन जनरल द गवर्नमेंट इजंट कीन टू लेटिंग मनी गो आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे ऐसा होता हुआ मुश्किल ही देखने को मिलेगा कि RBI यहाँ पर कोई इंक्रीज़ करेगा लिमिट, क्योंकि कहीं ना कहीं RBI है वो चाहता नहीं है कि जो इंडिया का पैसा है वो बाहर जाए, इंडिया के बाहर जाए। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट विल हैपन टू माई इन्वेस्टमेंट, कि हमारे जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं ऐसे ETF में उनका क्या होगा। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ETF विल बी अनअफेक्टेड बट द AMC विल स्टॉप क्रिएटिंग फ्रेश यूनिट्स। तो जैसा कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उनके निवेश में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और नई यूनिट्स क्रिएट नहीं होंगी, बस यही फ़र्क है। और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी ETF खरीदने से पहले आप देख सकते हैं व्हेन बाइंग एन ETF यू हैव टू पे अटेंशन टू टू थिंग्स। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि द प्राइस ऑफ ETF दैट यू सी ऑन काइट और अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, दिस प्राइस इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ETF ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि INAV और इंडिकेटिव और इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू INAV, दिस इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ ETF और द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग होल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पे ही बताया जा रहा है कि देखिए किसी भी ETF को खरीदने से पहले आपको कहीं ना कहीं उसका INAV एक बार चेक कर लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं जो कि फेयर वैल्यू पे बेस होती है, तो वही उसकी फेयर वैल्यू होती है। तो किसी भी ETF को में निवेश करने से पहले इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटी हमें आपको यही बताना था कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे ETF में निवेश कर रहे हैं जो कि USA के स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, जैसे कि मिराय एसेट का ये जो नाइसी फैंग प्लस ETF है, खास करके इस ETF में निवेश करने से पहले एक बार कहीं ना कहीं इसका आप जो करंट NAV प्राइस है, INAV प्राइस है, उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही कोई प्रकार का निवेश करिएगा इस ETF में या किसी भी ऐसे ETF में जो कि USA के स्टॉक मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में निवेश करने का आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ग्लोबल ETF में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें और उसकी INAV प्राइस ज़रूर चेक करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो कि हमें लगा आपको शेयर करना चाहिए, खास करके इस ETF के बारे में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।